जीके स्टूडियो कुरावली चैनल को सब्सक्राइब करें। रोती हुई जा रही है, सोचती जा रही है, आखिर मियां सुभरी आए, घर से महारानी चली थी, घर बार छोटो परिवार छोटो, खेतन की रास्ता नहीं। घर को छोड़ करके खेतों की तरफ निकली गई। उतान पाद उदास खड़े हैं तो छोटी रानी ढकिया की दौड़ पड़ी। क्या हुआ? ये चेहरा उतर कैसे गया? कोई मर गया क्या? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद उससे कभी बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, समझ गए? चुपचाप उठे और घर के अंदर चले गए। बड़ी रानी खेतों में जाके रहने लगी। देखो, एक ही पति की दोनों पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। एक ही राजा की रानियां, लेकिन दोनों की किस्मत जुदा जुदा, किस्मत अलग। कितना अंतर आया दोनों रानियों में। एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी उधर ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बढ़िया बढ़िया भोजन खा रही तो दूसरी उधर जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक बढ़िया सुंदर वस्त्राभूषणों से सजी है तो दूसरी उधर एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। एक ही पति की पत्नियां हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग हो गई। वो दोनों रानियां, छोटी रानी महल में और दासीन संग मौजल लागे। एक जौ की रोटी खाई रही रे, पास से गुजर चलावे। बाहरी किस्मत, बाहरी जीवन। एक दिन अंधेरी रात में बड़ी रानी आंगन में बैठी है, मन में सोच रही है परमात्मा, महाराज की बन गई हमसे भारी भूल, और जिनको समझी फूल गई है बनी बैठे तासू। ऐसे जीवन से तो मोती मेरी घर में हुई जाती, ऐसे जीवन से तो मोती मेरी घर में हुई जाती। मुसीबतों का सामना। और एक बात ध्यान रखना भक्तों, जब प्राणी के सब सहारे छूट जाते हैं, वो अपने भी जब रूठ जाते हैं, तो आदमी को जीवन में आत्महत्या के अलावा कुछ दिखा ही नहीं देता। देख लिया बड़ी रानी ने, एक पति का सहारा था वो भी छूट गया, और ये दुख से भरी जिंदगी जी नहीं जा रही, तो सोच लगी अब इससे बढ़िया ये है कि मेरी मौत हो जाए, वो ही ठीक रहे। चली घर से निकल करके जंगल में मरने के लिए बड़ी रानी। जा तो मरने रही है, लेकिन दिल में विचार आ रहे, परमात्मा मैंने अपने पति के बिना पूछे कदम आगे नहीं रखा, आज मैं मरने जा रही हूं। लेकिन मुझे ये कहां पता था कि मेरे जीवन में ये भी वक्त आएगा। आगे बढ़ी, वो आगे रोती हुई जा रही है मरने को, सोच रही है कि क्या खबर थी हमें
बिना जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा, क्या खबर थी हमें। रोती जा रही है, मन में सोचती जा रही है, एक दुख होता मैं उसे सहन करती। भगवान ने तो हमें कदम कदम पे कष्ट दिया, कदम कदम पे दुख दिया। पहला दुख मेरी गोदी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाएं छूटी गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबर थी हमें। रोती हुई आगे बढ़ी बड़ी रानी, मरने के लिए अंधेरी रात में जंगल में पानी ढूंढने लगी। अकस्मात देवर्षि नारद सामने खड़ी हो गई। कौन हो? पागलों की तरह भागती जा रही हो, तुम्हें यह खबर नहीं है बड़ा भयानक जंगल है, बड़े भयानक जीव जंतु रहते हैं, कोई शेर उठा ले जाएगा, कोई सब डस लेगा, आगे नहीं बढ़ा, अरे पीछे लग जा। खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा जी मैं तो मरने आई हूं। नारद बोले मरने आई? पागल है बेटी, जो पत्ता एक बार डाली से छूट जाता है वो पत्ता दोबारा डाली में कभी नहीं जुड़ता। इंसान क्रोध में आकर के अपनी आत्महत्या तो कर लेता है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती बेटी। जो लोग आत्महत्या करते हैं, जहर खा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, आग में जल के मरते हैं, मर तो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं, अधोगति में भटकना पड़ता है। जब तक उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखे प्यासे दर बदर ठोकरे खाते हैं। क्यों मरने आई है? कहने लगी बाबा जी मेरे कोई लड़का नहीं हुआ इसलिए। नारद हंसने लगे, हाँ मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा? रे घर जा, आगे नहीं बढ़ो। कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी। क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो नारद के दिल में तरस आया, बोले बेटी बच्चे के दुख में मरने आई है? हाँ तो मरो नहीं, तुम घर जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं अब तुम्हारे लड़का होगा, घर जाओ। बड़ी रानी ने सुना लड़का होगा तो बड़ी रानी हंसने लगी, बोले आज हमारे समझ में आया कि महात्मा भी झूठ बोल लेते हैं। जब हमारे कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपने पति की दूसरी शादी कराई, मेरी सौती घर में बैठी और उसके भी आज तक कुछ हुआ नहीं, और आप कह रहे मेरे? नारद बोले हाँ बेटी तेरी। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते बेटी, और जो झूठ बोलते हैं वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। बेटी मेरी बात मान, तेरे लड़का होगा। और बोले कि तेरी गोदी में, बोले कि तेरी गोदी में ललाए काई जाई, वो घर लौट जाइए। लड़का होगा। अब बोले अरे माता बिटिया माता हमारी, और बेटा हो गए तेरे अवतारी। तेरो सुख बाग हरि
घर लौट जाइए। अरे बिटिया चली चली जाना और मर गई जितना ठाना, तेरे घर में कब लयका खिल जाएगा, घर लौट जाइए। लड़का होगा और ऐसा लड़का होगा जब तक ये सूरज चांद रहेगा, बच्चे के तेरा नाम रहेगा। मेरी बात मान बेटी, घर जा, तेरे पुत्र रमेश पैदा होगा। लौटे आई, महात्मा की बात मान के घर पे लौट तो आई, टूटी सी चारपाई लेट तो गई लेकिन